नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब हमारे फसल के अंदर फ्लावर ड्रॉपिंग होती है तो हम अलग अलग प्रकार के पीजीआर टॉनिक का इस्तेमाल करके उसे रोक देते हैं। लेकिन क्या होता है जब ऐसी सिचुएशन भी आपके फसल के अंदर आ जाती है जहां पे अलग अलग प्रकार के डिसीज होते हैं, अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं और रोग होते हुए आपको फ्लावर ड्रॉपिंग रोकना बड़ा चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। ऐसे सिचुएशन को रोगों को कंट्रोल करे या फिर फूलों को रोके, ये आपको समझ नहीं आता, क्योंकि टॉनिक डालने जाते हैं तो रोग पड़ता है और रोगों के ऊपर फोकस करे तो भाई फ्लावर ड्रॉपिंग होता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको इन दोनों के मतलब एक ही तीर में दो निशाने कैसे कर मार सकते हो आप, इसके बारे में बताने वाले। तो इस बात के लिए, इतनी बड़ी वाली जानकारी के लिए एक लाइक भी बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। रोगों के होते हुए फ्लावर ड्रॉपिंग को रोकना मतलब हमारा जो दवाई होगा वो रोगों के ऊपर भी अव्वल होना चाहिए और साथ ही साथ फ्लावर ड्रॉपिंग भी रोकना चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी दवाइयां हो सकती है? तो सबसे पहले आपके फसल के अंदर हम सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं आपके दिमाग के अंदर कि क्या सिचुएशन हो सकता है जहां पे हम इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, दौड़ा दौड़ा के देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, बाद में आपका नुकसान होगा, हम जिम्मेदार नहीं। तो सबसे पहली बात, जो आपकी फसल रही थी उस फसल के ऊपर अगर डिसीज आ गया, कोई रोग आ गया और रोग आते हुए जो फूल लगे हुए, तो आपका मन ललचाता है कि भाई ये फ्लावरिंग तो बहुत बढ़िया है, ये भी मुझे चाहिए, लेकिन ये पत्तियों के ऊपर जो रोग है ये बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, तो इसको भी रोकना है और फ्लावर ड्रॉपिंग को भी रोकना है। ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में आप यदि टॉनिक डालते हो तो ये रोग बढ़कर आपका पूरा पत्ती, पूरा फसल डैमेज कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे संयम के साथ कुछ चीजों का आकलन कीजिए। यहाँ पे टॉनिक का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये बात समझ जाइए। प्लांट हार्मोन का भी इस्तेमाल करने जाएंगे तो यहाँ पे दिक्कत होगा, क्योंकि प्लांट हार्मोन जैसे टॉनिक आपका सेल डिवीजन करके पत्तियां नरम करती है, एक पतली बना देती है, नाजुक बना देते हैं, वैसे ही प्लांट हार्मोन के कारण भी सेल डिवीजन होके पत्तियां नाजुक बन सकती है। तो इसीलिए आपके प्लांट पीजीआर भी डालते हो तो वो भी नहीं चलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपका कोई फंजीसाइड चल सकता है क्या? जी हाँ भाई, फंजीसाइड तो उल्टा डालना चाहिए, क्योंकि ये जो रोग है ये फंजीसाइड से ही कंट्रोल होने हो सकता है। तो कुछ ऐसा फंजीसाइड ढूंढा जाए जो कि ये जो भी आपकी फ्लावर ड्रॉपिंग है ये भी रोक दे। जैसे कि हमने रोको के बारे में देखा था, रोको एक फंजीसाइड भी है लेकिन फ्लावर ड्रॉपिंग को भी रोकता है। आज उसके आगे वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो कंडीशन हमने लिया है वो बहुत ही खतरनाक लिया है। आपके पत्तियों के ऊपर डिसीज बहुत ही ज्यादा प्रेशर में बढ़ रहा है और ऐसी सिचुएशन में रोको भी नहीं चलने वाला। तो रोको के आगे कोई दवाई हो सकती है क्या? तो बिल्कुल हाँ। तो अभी ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो हम क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन के अंदर, सबसे बेस्ट वाला जो फंजीसाइड होता है वो होता है कॉपर। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ जाता है कि भाई ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में हम कॉपर डालेंगे। भाई देखो, कॉपर आपके बैक्टीरियल, वायरल और फंगल तीनों के तीनों इंफेक्शन को कवर करता है, प्रिवेंटिव से बचाने की कोशिश करता है। तो इसीलिए कॉपर का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि भाई आपका जो पौधा है वो सुरक्षित रहेगा और ये रोग अगर कवर हो गया तो आपका फ्लावर ड्रॉपिंग रुकेगा। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आती है, हम ब्लू कॉपर, चिलेटेड कॉपर, हमारा कोसाइड आता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड आता है, तो ये सब फॉर्मुलेशन अगर हमारी फसल के अंदर डालते हैं तो वहां पे ये कॉपर से फ्लावर ड्रॉपिंग उल्टा बढ़ेगा। मतलब हम हाथ से हमारे फ्लावर ड्रॉपिंग करेंगे। तो कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि जो हमारा कॉपर भी जाए और फ्लावर ड्रॉपिंग भी ना हो? तो जी हाँ, एक तरीका है, हमारे पास है बोल्डेक्स मिक्सचर। तो भाई बोल्डेक्स मिक्सचर के अंदर क्या होता है, कॉपर कॉपर सल्फेट के साथ साथ कॉपर सल्फेट के साथ साथ क्या किया जाता है कि भाई चूने का मिश्रण किया जाता है, जिससे क्या होता है कि चूना यानी कि कैल्शियम होता है, कॉपर तो कॉपर ही होता है। तो चूना, कैल्शियम और कॉपर का सहयोग होने से क्या होता है, कॉपर का भी काम हो जाता है और जो ड्रॉपिंग होता है वो चूने के कारण टल जाता है। तो यहाँ पे एक तीर में दो निशाने बैठ जाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ बोर्डेक्स मिक्सचर डालकर हमारा काम बन सकता है? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए आपको एक बात बता देता हूं, अगर बोर्डेक्स मिक्सचर आप घर पे बनाना चाहते हो तो भाई 0.25% सब्जी वर्गीय फसलों के ऊपर चल जाएगा। इतने टके वाला बोर्डेक्स मिक्सचर आपका चल जाएगा। अभी वो बनाना कैसा है, हमारा एक प्रैक्टिकल वीडियो है जहाँ पे हमने खुद बनाकर दिखाया आपको कि बोल्डेक्स मिक्सचर बनाने की विधि कैसी होती है। तो वो वाला वीडियो आप देख सकते हो, बोल्डेक्स मिक्सचर वाला वीडियो के लास्ट में मैं आपको दे दूंगा।
और बोल्डेक्स मिक्सचर अगर आप नहीं बनाना चाहते तो रेडीमेड बोल्डेक्स मिक्सचर भी मिलते हैं। उसको रेडी बोर्डो भी कहते हैं, मल्टी बोर्डो भी कहते हैं, लिक्विड बोर्डो कहा जाता है उसको ज्यादातर। तो ये जो लिक्विड बोर्डो है, ये लिक्विड बोल्डेक्स मिक्सचर जो है ये आपको लेना है, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं बनने वाला है, ये बात समझो। लिक्विड बोल्डेक्स मिक्सचर से क्या होगा, आपका कॉपर जाएगा, कैल्शियम जाएगा, थोड़ा पत्तियां रफ हो जाएगा। लेकिन हम इस क्रिटिकल कंडीशन के अंदर फंसे हुए हैं कि यहाँ से बच पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो इसी के साथ साथ आपको एक और चीज करना है, लिक्विड बोल्डेक्स मिक्सचर के साथ आपको इस्तेमाल करना है टिल्ट। अभी देखो टिल्ट सिजेंटा कंपनी का टिल्ट आता है। टिल्ट अगर आपके एरिया में नहीं मिलता है, प्रोपिकोनाजोल नामक कंटेंट किसी भी कंपनी का लो, हमें कोई लेना देना नहीं है, आपका काम बन जाना चाहिए। तो लिक्विड बोर्डेक्स मिक्सचर के साथ टिल्ट का इस्तेमाल करें तो भाई फंजीसाइड का भी काम हो जाता है। आपको पता है कुछ फाइटोटॉनिक इफेक्ट होते हैं, कुछ दवाई अगर डालते हैं तो उसमें उस दवाई के साथ साथ रोगों को कवर करने के साथ साथ वो टॉनिक का भी काम करते हैं, उसको फाइटोटॉनिक कहते हैं। लेकिन टिल्ट के अंदर एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है कि वो चिपकाने का और लॉक करने का सिस्टम बनाता है। अभी देखो फ्लावरिंग बहुत ज्यादा है और आपके फसल में डिसीज भी है, तो हमें डिसीज को भी लॉक करने वाला और फ्लावर को भी लॉक करने वाला अगर सिस्टम मिल गया है भाई, ये इससे नहले पे दहला होता है। अभी आप कहोगे कि भाई ये तो लॉक करता है तो फिर बाद में साइज कैसे बढ़ेंगी, तो ये एक बिल्कुल गलत बात आप में आपके मन में बैठ चुकी है कि भाई टिल्ट प्रोपिकोनाजोल आपके फसल की ग्रोथ को तो लॉक तो करता है, लेकिन कौन सी वाली लॉक करता है, जो स्प्रेइंग करते वक्त आपके सामने जो पत्तियां दिख रही, जो फूल दिख रहे, जो फल दिख रहे, उनको लॉक करने की क्षमता रखता है, ना कि पूरे फसल को। मतलब बाद में जो पत्तियां आएगी, इसके बाद में जो पत्तियां आएगी, इसके बाद में जो फूल से फल तैयार होगा, उसकी साइज लॉक करने की क्षमता टिल्ट के अंदर नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसीलिए बेझिझक होकर लिक्विड बोर्डेक्स मिक्सचर टिल्ट प्लस स्टिकर का इस्तेमाल कीजिए। स्टिकर कौन सी भी कंपनी का लीजिए, आप साइटी लीजिए, एग्री 82 लीजिए या फिर सिल्वेट लीजिए, चिपको लीजिए, कोई भी स्टिकर आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो अभी डोज कितना लेना है, तो डोज हमें 200 लीटर पानी के लिए लिक्विड बोर्डेक्स मिक्सचर लेना है 500 ml, टिल्ट लेना है हमें 50 से 100 ml, कंडीशन के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा, स्टिकर कंपनी के डोज के अनुसार। अगर ये स्प्रे आप डालते हो तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिल जाएंगे। आज की खास बात यही है कि भाई जब आप ऐसी कंडीशन में फंस जाते हो तो टॉनिक और पीजीआर के पीछे लगकर आपकी फसल जो 2 दिन में खत्म होने वाली है वो आप 1 दिन में खत्म कर दोगे। उससे बचने के लिए आप सिंपल वाली चीज लिक्विड बोर्डो प्लस टिल्ट डाल देते हो तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। यही वाला स्ट्रेटजी अच्छा रहता है, क्योंकि लिक्विड बोर्डेक्स मिक्सचर और टिल्ट के कारण आपका फंगस जगह पे रुक जाता है, फ्लावर सेट हो जाता है, और जो नई पत्तियां आती है उनके ऊपर ये जो पुराना वाला इंफेक्शन है ये भागता नहीं है या फिर होता नहीं है। यही चीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा। कुछ बुरी चीजें अच्छी भी बन जाती है अगर उसका सही इस्तेमाल आप सीख सके। आज का वीडियो पसंद आया हो, कुछ भी वैल्यू मिला हो, तो भाई लाइक का बटन दबा के सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और साथ ही साथ अगर आप शेयर करते हैं तो भाई और भी मजा आएगा हमें वीडियो डिलीवर करने में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।